आज हम लोग को क्या सिखाया गया है, खेती को उद्योग की तरह, एक बिजनेस की तरह आगे बढ़ाओ। और खेती को बिजनेस की तरह आगे बढ़ाओ बोल करके क्या कर दिया, जरा सा देख लीजिए। इस कार्यक्रम का जो मकसद है उसके ऊपर भी आ जाइए। पहला नंबर में मतलब उद्योग के तरह खेती को आगे बढ़ाओ बोल करके हम लोग को समझा दिया, उत्पादन बेसी करो बोल के समझा दिया। और शुरू में स्टार्टिंग कैसे हुआ 1963 में, और थोड़ा सा बैक हो जाइए 1963 से पहले 1700 के लगभग में भारत था सोना का चिड़िया, और उसी हिसाब से नेपाल हुआ, भारत के अगल बगल का जो भी देश हुआ ये सब इसी तरह से था। तो सोने का चिड़िया था। उत्पादन आज से 6 से 7 गुना, 7 से 8 गुना बेसी होता है। हमारा कोसी प्रदेश का भी ये रिकॉर्ड है, नारायणी प्रदेश का भी ये रिकॉर्ड है। तो ऐसा रिकॉर्ड आप ढूंढना चालू करेंगे तो खास करके भारत के तमिलनाडु में अंग्रेज सरकार भी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उसको क्या मिला कि अभी से 7 से 8 गुना बेसी उत्पादन तभी होता है। तो ये सोना का चिड़िया था, कैसे था, और 1963 में ये कैसे गड़बड़ाते दिया। देखिए एक समय ऐसा था, भारत में भुखमरी था। तभी एक आदमी भैया बोल रहे थे बहुत कम उत्पादन होता था। तो सेम सिचुएशन भारत में भी था। कब? अंग्रेज आने के बाद, उससे पहले नहीं था। उससे पहले बहुत अच्छा उत्पादन होता था। सिस्टम ऐसे बिगाड़ दिया, उत्पादन घट गया। देखिए, और उत्पादन घटने के बाद भुखमरी लगा। भुखमरी लगने के बाद 1963 में हरित क्रांति बोल के एक क्रांति शुरू हुआ। उसमें रासायनिक मल का शुरुआत हुआ। अब रासायनिक मल का शुरुआत कैसे हुआ? मान के चलिए हम किसान हैं, हमारे खेत में आया और बीघा में 2 किलो यूरिया छिड़ दिया, गाछ एकदम हरा हो गया। अब बोलिए 2 किलो यूरिया छिड़ दिया, 1 बीघा खेत हरा हो गया, खुश होगा कि नहीं होगा किसान? किसान तो खुश हो गया। किसान खुश होने के बाद धान भी निकला, लेकिन हवा का झोंका आया, गिर गया। अब देखिए, गिरने के बाद सब कहा देखिए पहले तो हमारा धान गिरता नहीं था, अभी धान गिर गया, और धान गिरने के बाद जो है अब हमको क्या मिलेगा? तो कहा देखो भाई एक तो हमसे गलती हो गया, चाहे तुम लोग सुन नहीं पाया, उसमें यूरिया मात्रा नहीं डालना है, उसमें डीएपी भी डालना है। यूरिया घास को बढ़ाएगा तो डीएपी जो है तना को बनाएगा, घास को मजबूत करेगा, गिरने से बचाएगा। तो डीएपी डालना चालू किया। देखिए कैसे कैसे हुआ। अब डीएपी जब डालना चालू किया, घास तो मजबूत हुआ, लेकिन ढंग से जब फल नहीं मिला, फल में चमक जो आता था वो नहीं आया, तो फिर किसान पूछने लगा, हेलो, जब किसान पूछने लगा तो वो बोलने लगा क्या, इसमें पोटास भी इतना डाल दो। ऐसे कर करके आपको रासायनिक मल का शुरुआत हुआ। और होते ऐसा हो गया 1996 आते आते कई लोग रोगी हो गए। किसी को शुगर हुआ, किसी को प्रेशर हुआ, किसी को थायराइड हुआ, अस्थमा हुआ, साइटिका हुआ, बवासीर हुआ, मतलब माइग्रेन हुआ, या आपको अर्थराइटिस हुआ, घुटने का दर्द हुआ, मतलब तरह तरह का। और होते कैंसर तक हो गया। और 1996 आते आते मतलब हैदराबाद शहर को डायबिटीज शहर बोल के लोग घोषणा कर दिया। वहां अधिकांश लोग, हैदराबाद शहर के लोग को शुगर का समस्या हो गया। कहा कि खाता तो यही चीज है ले जा करके। और पंजाब में सबसे पहले, अभी जैसे हम लोग होड़बाजी में कट्ठा में 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो तक आलू लगाता है देवानगंज में, 50 किलो कट्ठा में खाद डाल करके, मिक्सअप खाद डाल करके आलू का खेती करता है। मकई में भी उसी तरह से लगाता है, गेहूं में थोड़ा कम लगाता है। वैसे मतलब एक्सेस आपको रासायनिक मल पर वो लोग डिपेंड होकर के खेती करना चालू किया। तब पंजाब में आपको कैंसर का पेशेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीकानेर से भटिंडा तक आने का, भटिंडा से बीकानेर तक आने का और बीकानेर से भटिंडा तक जाने का
एक तो कैंसर ट्रेन मतलब सरकार ने व्यवस्था किया, जो भी किसान को कैंसर लगा है उस ट्रेन में बैठेगा, उस ट्रेन में दूसरा कोई नहीं बैठता है, खाली कैंसर पेशेंट बैठता है। आज के दिन भी वो ट्रेन चालू है और वहां से आपको आकर के बीकानेर में आकर के इलाज करके कैंसर वाला जाता है। अब ये समस्या बढ़ते हुए अगर जाएगा तो क्या होगा, इस चीज का चिंता हुआ, और चिंता होने के बाद जो है ये आपको ऑर्गेनिक खेती पर शुरुआत किया। शुरुआत किसने किया, देखिए जरा सा ध्यान दीजिए। इसी तरह से तालीम हो रहा था, काफी किसान लोग बैठे थे। आपको पंतनगर आधुनिक तथा कृषि विश्वविद्यालय है, भारत का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है और उसमें आधुनिक भी पढ़ाई होता है। वहाँ काफी सारा विद्वान सब थे, उसमें काफी सारा साइंटिस्ट सब थे। तो ऐसे ही तालीम दे रहे थे एक आदमी, उसका नाम था डॉक्टर YL नेनन, दक्षिण भारत का था। उसका नाम हुआ डॉक्टर यशवंत कुमार नेने, मतलब दक्षिण भारत का आदमी। तो उसको एक किसान ने क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा, सर आप जो बोलते हैं हम लोग वो काम करते हैं। हेलो ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जो बोलते हैं हम लोग वो काम करते हैं और जो बोलते हैं उस हिसाब से हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन धान में खैरा रोग लगता है, इसका इलाज काहे नहीं होता है। जो बोलते हैं उतना करने के बाद भी ठीक क्यों नहीं होता है। अच्छा, अपने हम लोग को भी धान में रोग लगता है कि नहीं लगता है। जैसे धान रोपते हैं, महीना 20 दिन के बाद हम लोग दवाई छींटना चालू करते हैं, लास्ट जहाँ तक नहीं काटते हैं ता तक करीब करीब हम लोग दवाइये पर चलते हैं कि नहीं चलते। तो वैसा वो लोग भी कर रहा था, आज से करीब 30 साल 35 साल पहले का बात समझिए ना, मोटा मोटी कर रहा था। तो उन लोगों को भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था जैसे आज हमको नहीं मिला है। तो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद ये आदमी विचार करता है, वास्तव में हम सारा चीज करते हैं, ये लोग काम करता है, काम करने के बाद फायदा ये लोग को नहीं मिल रहा है और इस रोग का निदान हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। वो आदमी सोचने के बाद क्या किया, कॉलेज से प्रोग्राम मिलाया, विदेश चला गया, काफी यूनिवर्सिटी में गया जहां कृषि का पढ़ाई होता है, वहां से जाकर के सिलेबस देखना चालू किया। तो जो इसको यहाँ पढ़ाता है, जो ज्ञान इसको मिला है वही ज्ञान वहां भी है कि भैया शुरू में खेत जोतो तो DAP यूरिया डालो, पोटाश डालो और सतत तो डाल करके ऐसे ऐसे उत्पादन करो, और घास निकलेगा तो घास का दवाई दो, और रोग लगेगा तो रोग का दवाई दो। इस तरह से मतलब कीटनाशक का, फॉर्मिनाशक का, मतलब फर्टिलाइजर का, न्यूट्रिशन का, यही बात है। ये आदमी निराश हो गया। ये हम डेली करते हैं और ये कई साल हो गया, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो कारण क्या है। ये निराश होकर के घूम रहा था और सोच रहा था हम जाएंगे भारत में और देखेंगे, पुराना इतिहास सबको देखेंगे, फिर खोजेंगे बोल करके, मतलब ये निराश हो रहा था। तो उसको एक यूनिवर्सिटी में, कई आदमी ऑक्सफोर्ड बोलता है, कई आदमी दूसरा यूनिवर्सिटी बोलता है, फिर भी कोई यूनिवर्सिटी में उसको एक तो किताब मिला। उस किताब का नाम रखा था वृक्षा आयुर्वेद। देखिए आयुर्वेद में 2 किताब है, एक है आयुर्वेद, एक तो है वृक्षा आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है, आदमी का इलाज कैसे होगा, आदमी कैसे स्वस्थ रहेंगे, आदमी बीमारी से कैसे बचेंगे, इसका पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। जोरदार ताली हमारे इनके लिए। क्लियर हुआ सर। दूसरा क्या है, वृक्षा आयुर्वेद। वृक्षा आयुर्वेद में माटों को संरचना, उसका प्रकार, माटों का वर्गीकरण और माटों का हर चीज। क्लियर हुआ सर। माटों का हर चीज के ऊपर जो है उसमें बात किया हुआ है। और दूसरी बात क्या है, किस सीजन में कौन बाली लगाएंगे, किस सीजन में कौन बाली लगाएंगे, मौसम का परिवर्तन, नक्षत्र का परिवर्तन, जैसे अनहरिया में कौन सा बाली लगाएंगे तो रोग नहीं लगेगा, इंजोरिया में कौन सा बाली लगाएंगे तो मतलब रोग नहीं लगेगा, अनहरिया में जमीन का भूजल कैसे एक्टिवेट होता है, जो जीवाणु सब नीचे चला जाता है, इंजोरिया में जैसे वो एक्टिवेट होता है जीवाणु सब भूजल, तो ऊपर की तरह कैसे एक्टिवेट होता है,
उसमें जमीन से नीचे लगाने वाला फल कब लगाना चाहिए, जमीन से ऊपर लगाने वाला फल कब लगाना चाहिए। यानी कि वृक्षा का आपको बीज को अंकुरन से लेकर के उसका एक एक पत्ता, उसका डाली और उसका छाला चमड़ा से लेकर हर चीज का वर्गीकरण करके उसमें समाया हुआ था। फिर उसने क्या किया, उस किताब को लेके आया, उसको मतलब संस्कृत में था पहले, उसने हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर हिंदी और इंग्लिश पढ़ने के बाद हमारे जैसे आपके जैसे किसानों ने क्या किया, उसको अपना अपना भाषा में बनाया। हेलो, अपना अपना भाषा में बनाने के बाद फिर ऐसे तालीम हुआ। क्लियर है सर? अब ऐसे तालीम होने के बाद रोग का निवारण के बारे में चर्चा चला। अब रोग का निवारण के बारे में क्या चर्चा चला, इसके लिए भी हम आपको छोटा सा हम यहाँ क्लिप दिखाए हैं। देखिए, इसको आप लोग जरा से देख लीजिएगा और इसको देखने के बाद हम आगे बात करेंगे। और इस हिसाब से आपको 1996 से ये अभियान चला है। कहीं बोलता है इसको गोबर आधारित खेती, कहीं बोलता है प्राकृतिक खेती, कहीं बोलता है जैविक खेती, कहीं बोलता है ऑर्गेनिक खेती, कहीं बोलता है ऋषि खेती, कहीं बोलता है शाश्वत खेती। लेकिन मिला जुला के गोल मटोल को इसको अगर पकड़िएगा तो ये ऑर्गेनिक खेती कहिए, प्राकृतिक खेती कहिए, है बात इक्के ठो। क्लियर है सर? अलमलाना नहीं है, 15 ठो हमको बोल रहा है। यूट्यूब में ये सब चीज है ना, सब यूट्यूबर को हम भरोसा नहीं करते हैं। जो खास आपको सेवा के हिसाब से, जैसे सुभाष पालेकर है, सेवा के हिसाब से आए हुए हैं, तब उनके अनुसार से हमारे नरेंद्र मोदी भी बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी को हम एक महात्मा मानते हैं। जैसे राजा जनक थे ना, वो संसार का भलाई के लिए काम करते थे, स्वार्थपन उनके पास नहीं था। और छोटा सा कमजोरी होता था तो विद्वान को बैठा करके 10-10 साल तक उस बात पर विश्लेषण करते थे और निराकरण निकाल के जनता के सामने में उला करके जनता को उसके ऊपर कंसस कराते थे। तो आज नरेंद्र मोदी भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। और उसी हिसाब से आपको हमारे यहाँ देखिए, भोकरा गांव पालिका खास करके अजमल जी के बारे में बड़ाई हम नहीं कर रहे हैं, किसान के प्रति वो बहुत जिम्मेवार है। हमारे सराज जी है, इधर आपको हारून जी है, वैसे और 2-4 अध्यक्ष सब है, सबसे हम उठते हैं बैठते हैं। आलम भी हुआ, वहाँ जाके लक्ष्मण भी हुआ, इधर धीरेन्द्र जी भी है, बोवालाल जी भी है। अभी सबका सोच आ गया है किसान को मदद करना चाहिए, नहीं तो सब रोग के चपेट में पड़ जाएंगे और हमारा जो है ये भूमि बंजर हो जाएगा, एक दिन समस्या में पड़ जाएगा। अब देखा जाए, अब इस हिसाब से जो है आपको यहाँ हम छोटा सा एक क्लिप दिखाते हैं। देखिए, उस दिन हम लोग रोग के बारे में बात किए ना, आज जरा सा यहाँ देखिए, इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में रोग आता कैसे है, रोग आता कैसे है और रोग को समाधान कैसे किया जाएगा। उसके लिए जरा सा भी अगर आप कीटनाशक फंगीनाशक नहीं भी डालिएगा तो आप खेती को संभाल सकते हैं। जंगल में फल से भरा हुआ मतलब लादा हुआ घास मिलता है कि नहीं मिलता है? उसमें कोई जाता है खाद देने के लिए, कीटनाशक देने के लिए, कुछ देने के लिए। मान लीजिए केला फलता है तो लंबा घौर फलता है, कुछ और फल फलता है तो बड़ी लादल फल मिलता है। तो वहाँ कैसे होता है? देखिए, दुनिया में 2 टाइप का जीवाणु है। जैसे जंगल में बाघ भी है, हरिण भी है, ठीक है? बाघ लेट्रिन करता है, हरिण लेट्रिन करता है, तो वो पौधा को मल मिलता है। समझ में आ रहा है? और बाघ खाता है हरिण को, हरिण खाता है घास को, वैसे वो लोग जीता है। क्लियर है सर? क्लियर है। उस हिसाब से ये एक तो सिस्टम साइकिल चला हुआ है, उस साइकिल के अनुसार जंगल में हर चीज व्यवस्थित है। क्लियर है? वैसे हम आँख से देखते हैं, अभी हमने जो आपको दिखाया, इस कीड़ा का नाम है लेडी बर्ड बीटल। ये मांसाहार कीड़ा है। ये धान को, गेहूं को, आपका सब्जी को या आपका कोई फल को नुकसान करने वाला नहीं है।
लेकिन फल खाने वाला शाकाहार जो कीड़ा है उसको भक्षण करके ये पलता है। हेलो, अब इस कीड़ा का जमात हमारा अगर बढ़ जाएगा खेत में, तो गाछी खाने वाला शाकाहार कीड़ा को अगर ये खा लेगा तो आपको दवाई छींटना पड़ेगा? नहीं छींटना पड़ेगा। और कोई जहर से मरेगा, किसी को कैंसर लगेगा, कोई मतलब एक स्लो पॉइजन का शिकार बनेगा। इसके लिए कौन तैयार होगा? किसान तैयार होगा। किसान को तैयार होना पड़ेगा, लेकिन कब तैयार होगा? बाली नुकसान करके तैयार नहीं होगा। इसको पूरा जानकारी चाहिए, जानकारी से के अनुसार काम करेगा तो बाली भी नुकसान नहीं होगा और उत्पादन भी बढ़ाएगा, रोग मुक्त खेती भी करेगा। क्लियर है सर? तो दो टाइप का जीवाणु है, एक तो है शाकाहार, एक तो है मांसाहार। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग जहर छींट रहे हैं तो बेसी मर रहा है मांसाहार कीड़ा और कम मर रहा है शाकाहार कीड़ा। कैसे? देखिए, शाकाहार कीड़ा का भोजन क्या है? मतलब पौधा का पत्ता, चाहे उसका फूल, हेलो, चाहे उसका फल, समझ में आ रहा है, चाहे उसका तना, चाहे उसका गोभी, जो भी है, कोई जड़े को सड़ाता है, तो इस हिसाब से आपको उसका भोजन क्या है? पौधा का कोई भी पार्ट है उसका भोजन है। अब सुन लीजिए, इस हिसाब से आपको वो क्या करता है? पौधा को नुकसान करता है शाकाहार कीड़ा के चलते। अब मान के चलिए आप घर में अगर बिल्ली पोसेंगे तो चूहा का डर रहेगा? नहीं रहेगा। हमको समझाना पड़ेगा बिल्ली को कि देखो बिल्ली, वहां कोना में चूहा बैठल है, जाओ तो पकड़ो, कि वो अपने जाएगा? अपने जाएगा। तब मांसाहार कीड़ा का वृद्धि अगर आप करते हैं तो ये फायदा होगा। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं क्या चीज? अभी हम लोग दवाई जो छींट रहे हैं, चाहे विषादी छींट रहे हैं, इससे आपको शाकाहार कीड़ा कम मरता है, मांसाहार कीड़ा बेसी मरता है। अब कैसे मरता है ध्यान दीजिए। जैसे आप दवाई छींटते हैं तो शाकाहार कीड़ा का घर है, वो कहीं गोभी में घुस जाएगा, कहीं पत्ता के नीचे घुस जाएगा। आप जो दवाई छींटेंगे उसके देह पर पड़ेगा तो वो तो मर जाएगा, जो उसके शरीर में नहीं पड़ेगा वो छुप जाएगा, वो तो बच जाएगा। अब मांसाहार कीड़ा में दिक्कत क्या है? ये तो लड़ के खाता है नहीं किसी को, ठीक है, उसको तो लड़ना पड़ेगा, लड़ने में उसको तैयार रहना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये बैठा है ऐसे कि कोई कीड़ा आएगा तो हम इसको खाएंगे, ठीक है सर, कोई कीड़ा आएगा तो इसको खाएंगे कह करके ये बैठा हुआ है। अब ये बैठा हुआ है तो खुला एकदम देख करके ऐसे बैठा हुआ है, कोई भी दवाई छींटिएगा तो इस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सीधा पड़ेगा। इस पर सीधा पड़ जाएगा, ये बेचारा मर जाएगा। लेकिन जिसको आप मारना चाहते हैं वो आपको छिप जाएगा। इसीलिए आप लोग को कभी भी दवाई छींटते हैं, कोई भी विषादी छींटते हैं तो रोग आपको समाप्त नहीं होता है। क्लियर है सर? क्लियर है। अब आइए, आपका सबसे पहले कीड़ा के ऊपर आ जाइए। हमारे पास कितना टाइप का कीड़ा है? पहला कीड़ा है आपका पत्ता को चाटता है, पत्ता को खाता है। हेलो, उस टाइप का कीड़ा है कि नहीं है? फल को छेदता है, फल को छेद करके फले को खा लेता है, सड़न पैदा कर देता है, उस टाइप का कीड़ा है कि नहीं है? अच्छा, उसके बाद फूल को खराब करता है, गलवा कर देता है, उस टाइप का कीड़ा है कि नहीं है? तो ये 3-4 टाइप का जो हमारे पास कीड़ा है, इसको खत्म करने के लिए और मित्रों कीड़ा को बचाने के लिए हम आपको फार्मूला देने वाले हैं। हेलो, अभी आपको हम फार्मूला देने वाले हैं, आप उस फार्मूला को समझिए और आपके पास छोटा ड्राम में जो सामान बनाए हैं उस सामान को कैसे यूज करेंगे तो वो फार्मूला आपको काम करेगा, वो भी देख लीजिए। क्लियर है सर? देखिए, जिम्मेवारी आपका है, हम बार बार आकर के आपके घर में आपको संभालने वाले नहीं है। अगर खाद डाल करके खेती करिएगा तो 10-20 साल में झक मार के आपको इस लाइन में आना पड़ेगा, ठीक है सर? लेकिन अभी से अगर विचार करके न्यूनीकरण करते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा घटाते जाइएगा, 1-2 साल में परिपक्व होकर के अपने से खेती करिएगा तो वो नौबत आएगा। इसके लिए ध्यान दे करके आपको समझना है। क्लियर है सर? तो पहला नंबर में जो सफेद माऊ है, उस टाइप का इल्ली सब है जो आपको गाछी को नुकसान कर रहा है, फल को छेद रहा है, हेलो, पत्ता को चाट रहा है, नीचा से कोर को काट रहा है, इस टाइप का कीड़ा को मारने के लिए क्या फार्मूला यूज करिएगा? अब ध्यान से लीजिए और हम यहाँ आपको बता देते हैं। देखिए, 1 नंबर में आपको क्या करना है, मोटा मोटी हम आपको यहाँ फार्मूला देते हैं।
10 लीटर आप लीजिए पशु मूत्र, पशु का मूत्र। ये गाय का चलेगा, भैंस का चलेगा, बैल का चलेगा, ये सारा चीज चल जाएगा। क्लियर है सब? क्लियर है? तो 10 लीटर हमको क्या चाहिए? पशु का मूत्र चाहिए। अब इसमें हमको क्या करना है, कम से कम 1 केजी लीजिए नीम का पत्ता, नीम पत्ता, और 1 केजी आप लीजिए आक का पत्ता, आक का पत्ता, और 1 केजी लीजिए शरीफा का पत्ता, और 1 केजी लीजिए बेहजा का पत्ता, और आधा केजी लीजिए खैनी। ठीक है सर? खैनी, बस ये पत्ता लीजिए। अब इसको तोड़िए, मजे से इसको तोड़िए। ठीक है? पोखर पे डाल के, कहीं डाल के इसको तोड़िए। तोड़ करके क्या करिए, इसको तैयार करिए। अब ये 10 लीटर आपको पशु का मूत्र में आप कम से कम 5 लीटर डाल दीजिए जामन। चलिए अभी नरम बनाते हैं। 2 लीटर जामन डालिए, लीजिए 2 लीटर इसमें डाल दीजिए जामन। अब यहाँ इसको डाल करके ये दोनों को मिक्स कर दीजिए, हिला दीजिए, डुला दीजिए। कोई बात नहीं करिएगा, सारा चीज को गड़बड़ करने का आपको अधिकार नहीं है। ठीक है सर? आइए अब 2 लीटर जामन डालिए, और 2 लीटर जामन डालने के बाद ये सारा चीज को हल्का सा पीस करके, कूट करके इसमें डाल दीजिए। अब 21 दिन आप इसको छोड़ दीजिए। 21 दिन, आज ही इसको जाकर के बनवा लीजिए। ठीक है सर? जामन 2 दिन बाद में डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पेशाब कलेक्शन करने का काम करिए। 10 लीटर पेशाब कलेक्शन करके रख दीजिए। ठीक है? जामन 2 दिन बाद में आपका तैयार हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, वो काम में लग जाएगा। क्लियर हुआ सर? अब इस हिसाब से आप क्या करेंगे, 21 दिन तक इसको छोड़ेंगे। 21 दिन के बाद इसको क्या करिएगा, अंदर का पत्ता को बीच मास करके पूरा पिघाल करके उसको निचोड़ करके वहां से निकाल दीजिएगा। फिल्टर कर दीजिए। हाँ, उसको छान करके एकदम आराम से फिल्टर करके एक जर्किन में भर के रखिएगा। अब कम से कम उसमें 1 लीटर, 16 लीटर के टैंकी बराबर 1 लीटर आपको डालना है। हेलो, समझ में आया? 16 लीटर में 1 लीटर डालना है। एक टैंकी में 1 लीटर। अच्छा, मेरी बात सुनिए, 1 लीटर डाल करके आप स्प्रे करेंगे। अगर आपको लगा ये नरम हो गया, कड़ा नहीं हुआ, तो आप विचार करिए। क्या विचार करिए, 1 ठो या 2 ठो गाछ में 2 लीटर डाल करके ऐसे स्प्रे करिए। गाछी का पत्ता अगर मुरझाने लगा, थोड़ा सा गाछी का पत्ता क्या बोलते हैं उसको, कहलाने लगा, सूखने लगा, तो पानी से धो दीजिएगा बढ़िया से। ठीक है? घास नहीं मरेगा, उछल जाएगा। तो 2 लीटर आपका डोज बेसी हो जाएगा। देखिए, ये बनाएंगे, हो सकता है इनका कड़ा बनेगा, ये बनाएंगे इनका थोड़ा सा नरम बनेगा। तो 1 लीटर हम कम डोज बता दिए। ठीक है? बेसी डोज डालने के लिए आपको अंदाज करना पड़ेगा। तो 2 लीटर डाले तो नहीं खपा गाछी, अब उसमें 1.5 लीटर डालिए। 1.5 लीटर खप जाएगा तो 1.5 लीटर आपका डोज हुआ। इनका 1.5 लीटर नहीं खपा तो इनका 1 लीटर डोज हुआ। हो सकता है आपका थोड़ा 19 बना था, 1.5 लीटर डोज हुआ। ओम प्रकाश जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से डोज को भी आप नापने का काम करिएगा, लेकिन अनुभव करते करते, हेलो, काम करते करते, अनुभव करते करते, हाँ, काम करते करते, अनुभव करते करते आप लोगों को जो है ये सब चीज का जानकारी पूरा होता जाएगा। क्लियर है सर? तब पहला नंबर में हम ये बना सकते हैं सर? बना सकते हैं। कोई बड़ा दिमाग लग रहा है? नहीं, कोई चीज बाहर है? नहीं, सब आपके साथ है, लेकिन मिला कितना? आपको 10 लीटर मिला। क्लियर है सर? 20 लीटर बनाना है, डबल करिए। 40 लीटर बनाना है, डबल करिए। लेकिन हम कहेंगे एक बेर बना के मत रखिए। 6 महीना तक इसको यूज कर सकते हैं। जितना 6 महीना में खपेगा उतना बनाइए, उसके बाद इसका पावर घट जाएगा। 6 महीना। अब क्वेश्चन रोकिए, 6 महीना तक आप रख सकते हैं।
6 महीना में जो खपत होगा उतना बनाइए, उससे ज्यादा नहीं बनाइए। क्लियर हुआ सर? तो ये एक तो ये हो गया। अब जरा सा आइए, फल छेदक के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए गाछी को खराब करता है तो इसके लिए तो हमने ये बनाया, फल को खराब करता है उसके लिए क्या करेंगे? हेलो, अब इसके लिए भी सुन लीजिए। अब ये होने से क्या होगा, हमारा शत्रु जीव भी नहीं मरेगा, सॉरी मित्रु जीव हमारा मरवे नहीं करेगा, शत्रु जीव आपके यहां टिकवे नहीं करेगा। कहा कि ये जानता है अब इसके ऊपर हम अंडा डालेंगे तो मेरा अंडा सड़ जाएगा। हेलो, इसके ऊपर लार्वा के ऊपर मेरा पनपेगा नहीं, ये खेत मेरे लिए नहीं है, हम छोड़ के चले जाएंगे। क्लियर है सर? ये खेत छोड़ के आपको चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक तीर से आप क्या किए, 2 शिकार। अब मित्रु जीवाणु आपके पास है, वो तो मरा नहीं है, जैसे तभी खाया उसको वैसे खाने वाला चीज आपके खेत में है कि नहीं है? अब खेत में वो चीज होने के बाद आपको टेंशन है? एक ठो लार्वा बनाएगा, एक ठो अंडा बनाएगा, 2 ठो कुछ बनाएगा, उसको वो खा लेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखे कि नहीं देखे, खा रहा था। तो ये तो हम लोग जबरदस्ती नहीं खिला रहे हैं उसको कि मेरा बात मानेगा वो। खेत में बायोडाइवर्सिटी कैसे, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, खेत में चिड़ाई होना चाहिए, तितली होना चाहिए, पुतली सब उड़ना चाहिए, हेलो उस टाइप का केचुआ सब आना चाहिए, लोकल केचुआ सब आना चाहिए, मतलब बैग सब आना चाहिए, कांकुड़ सब आना चाहिए। भारत से कांकुड़ मंगा के चाइना अपना खेत में पटाता है। क्यों पटाता है? कांकुड़ का बहुत बड़का राज है, और वो खेत में रहने के बाद मतलब जीवांश कार्बन का कमी कभी नहीं रहेगा खेत के अंदर में। ह्यूमस प्रोडक्शन करने में कांकुड़ बैंक बहुत बड़का रोल प्ले करता है, 40 सब बड़का रोल प्ले करता है। क्लियर है सर? तो इस हिसाब से आपने क्या किया, घास को मतलब घास को नुकसान करने वाले के लिए ये बनाए। अब घास को, फल को नुकसान करने वाला क्या बनाएंगे? देखिए आपको सेम यही चीज बनाना है। हेलो, आपको सेम यही चीज बनाना है। इसमें जोड़ना क्या है देख लीजिए। इसमें क्या करिएगा, कोई इमरजेंसी है गप करने का, आपको ध्यान दीजिए, हमारा ध्यान तो नहीं भटकाइए, ठीक है? आइए अब जरा सा सुन लीजिए। इसमें आपको जैसे ये 10 लीटर है, ये 5 लीटर मतलब 2 लीटर दिए तो 12 लीटर हुआ। 12 लीटर के एवरेज से हम क्या करेंगे, आधा केजी ले लीजिए लहसुन, और आधा केजी ले लीजिए प्याज, और आधा केजी ले लीजिए आदि, और आधा केजी ले लीजिए तीखा मिर्चाई, मिर्चाई एकदम तीखा, जो तीखा होता है, हरा तीखा मिर्चाई होता है, जीभ में लगाने के बाद फटफटी आ जाए, उस टाइप का तीखा मिर्चाई। बस आधा केजी करके 2 केजी इसको पीस लीजिए, और 2 केजी पीस करके यहां से आप जितना आपको डालना है, मान लीजिए 12 लीटर है तो 12 लीटर अलग से रख लीजिए। ये 12 लीटर उसके लिए हुआ, वो 12 लीटर आप अलग से रख लीजिए और उसमें इसको मिला दीजिए। क्लियर हुआ? और 8 दिन छोड़ दीजिए। 8 दिन बाद में मिक्स मास करके फिर इसको निकाल करके छाड़ दीजिए, और इसको ले जा करके आपको फिर क्या है, कम से कम 1 लीटर, हेलो जहां तक 3 पाव आधे लीटर, आधा से डोज बढ़ाना होगा तो बढ़ाते जाइए। ठीक है सर? इसको आप स्प्रे करिए। और हम कहेंगे और कुछ दिक्कत है तो आप इसमें 100 ग्राम 100, चलिए इसमें हम थोड़ा कड़ाई कर देते हैं, 200 ग्राम आप क्या करिए, चलिए 100 ग्राम रखिए, इसमें 100 ग्राम रखिए, 200 ग्राम नहीं रखिए। 100 ग्राम गुल भी डालिए, दांत जो मलते हैं ये गुल भी डालिए। क्लियर हुआ सर? अच्छा, गुल नहीं भी डालिएगा कोई टेंशन नहीं है, ये जरूर डालिए। ठीक है सर? अगर दांत मलने वाला गुल डालते हैं तो सोना में सुहागा, सोना में सुहागा। क्लियर है सर? अब ये बाहर कहीं लेना पड़ रहा है क्या? सारा चीज आप ही के पास है, चूल्हा चौका से, और घर में डेली दांत मलते हैं तो वही चीज को संभाल करके हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं। क्लियर हुआ?
अब गलवा फलवा के लिए क्या करिएगा, देखिए ये 12 लीटर को साथ में रखिएगा, ठीक है। इस 12 लीटर के अंदर में आप क्या करिएगा, अब यहां पर हम लिख देते हैं, देखिए 12 लीटर ये हुआ ऊपर वाला, इसको बेस बना के रखिए, इसको छोड़िए नहीं। इसमें आप करीब करीब 20 दिन पुराना 3 लीटर का दीजिए। इसमें मोही दही से जो मोही बनता है, घी निकाला हुआ, घी बोला नहीं, छाली नहीं, दही का मोही, ठीक है सर। ये छाली का मोही नहीं होता है, दही का जो मोही होता है, घी निकाला हुआ, मत करके घी निकलता है ना, वो घी निकाला हुआ मोही 20 दिन पुराना बना के रख दीजिए। 1 किलो दही को फेंटिएगा तो 4 किलो मोही बनेगा। तो यहाँ आपको 3 लीटर चाहिए तो मोही हो गया ना, 1 किलो दही का मोही निकाल दीजिएगा, मोही निकाल करके आप रखिएगा, इसमें मिला दीजिएगा। अब इसमें आप ये जो गुल है, ये आप करीब करीब 150 ग्राम ये आप गुल डाल दीजिएगा। अब कोई भी फंगस जो है आपके बाड़ी में अगर लगा हुआ है, इसमें डोज वही रखिए, आधा लीटर नहीं 1 लीटर इस पर रखिए, इसमें 1 लीटर रखिए, इसमें करीब करीब 3 पाव रखिए, और इसमें आधा लीटर डोज रखिए। क्लियर हुआ सर? 15 लीटर में आधा लीटर। अब किताब में आप कहीं कहीं देखे होंगे, पढ़े होंगे तो देखे होंगे, जिसमें हम लोग मोही डालते हैं उसका पावर धीरे धीरे बढ़ता है और 60 दिन तक उसका पावर बढ़ते जाता है। मान के चलिए अभी 500 ml दिए तो 15 दिन बाद में छिटिएगा तो 400 दीजिएगा, महीना में छिटिएगा तो 350 दीजिएगा, 1.5 महीना में छिटिएगा तो उसमें और घटा करके 300 दीजिएगा, 2 महीना में छिटिएगा, 60 दिन आ गया तब 200 से कम 150 ग्राम के एवरेज से आप अगर दीजिएगा तो टंकी का डोज पूरा हो जाएगा। क्लियर हुआ सर? किताब में लिखा हुआ है, किताब को ढंग से पढ़िएगा तो वहां ये सारा चीज मिलेगा। क्लियर हुआ? अब आइए ये किताब में आप लोग लिख लीजिए तो ये किताब में पहला नंबर में आप लोग घुसिएगा, चैप्टर नंबर 22 में, पेज नंबर 22 में घुसिए। और किताब जो लेके नहीं आए आप लोग अच्छे विद्यार्थी नहीं है, ठीक है सर? जबरदस्ती धक्का मार विद्यार्थी है, धक्के मारना चाहते हैं, ठीक है सर? 22 नंबर पेज। अब आप लोग को ज्ञानी किसान बनना है, धक्का मार किसान नहीं बनना है। 22 नंबर पेज में देखिएगा और सुना जाए। देखिए यहाँ मित्र कीड़ा और शत्रु कीड़ा के बारे में लिखा हुआ है। देखिए आप 26 नंबर पेज में जाइए तो 26 नंबर पेज में चले जाइए। हाँ पीछे में है, आप लोग जो देखिए 26 नंबर पेज में चले जाइए। इसमें पहला नंबर में दिया हुआ है लेडी बॉड बीटल। हेलो, लेडी बॉड बीटल जो है ये हम किसी किसान के घर से ये फोटो निकाले हैं। हेलो ध्यान दीजिए, आप रखिए अपना किताब, ठीक है? सबको डिस्टर्ब नहीं करिए। लेडी बर्ड बीटल लिखा हुआ है, देखिए ये लेडी बर्ड बीटल तभी जो है उसका अंडा भी खा रहा था, उसका लार्वा भी खा रहा था और बड़का बड़का जीव को भी वो खा रहा था। और जैसे देखिए बाघ का ताकत है, वो ऊंट को भी खा लेता है, हाथी को भी खा लेता है, वैसे लेडी बर्ड बीटल के पास इतना बड़ा ताकत है कि लेडी बर्ड बीटल के पास इतना बड़ा ताकत है, किसी तरह से आराम से खा सकता है। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? तब उसी तरह से लेडीज बर्ड बीटल को आप पहचानिए। हम इसमें लिखे उसका क्या होता है नहीं होता है, आप पहचानिए। और ये चीज आपके पास अगर बढ़ना चालू हो गया तो आप समझिए अब धीरे धीरे ये सब चीज भी आपका, हेलो, धीरे धीरे ये सब चीज भी कम हो जाएगा। कम क्यों होगा जानते हैं? ये हमारा कीट नियंत्रक बायो एंजाइम है, कीड़ा को भी कंट्रोल करेगा और गाछी को बढ़ाने के लिए वो हार्मोन का फिलफुल भी करेगा। हेलो, एक तीर से हम लोग 2 शिकार करते हैं। क्लियर हुआ सर? तो ये फंगस मतलब ये फल का कीट नियंत्रक बायो एंजाइम हुआ। हेलो, ये आपको फंगस नियंत्रक बायो एंजाइम हो गया। और किताब में आप जो देखिएगा, पढ़ते जाइएगा, कीट नियंत्रक बायो एंजाइम, फंगस नियंत्रक बायो एंजाइम, हेलो,
इस टाइप का बायो एंजाइम जब देखिएगा तो उसमें आप समझ जाइएगा कि ये हमारा कीड़ा को कंट्रोल करेगा, ये फंगस को कंट्रोल करेगा, ये हमारा फल का कीड़ा को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल मात्र नहीं करेगा, गाछ को भी ये बढ़ाएगा। हेलो, क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ। अब सबसे पहले आप लोगों के ऊपर एक तो जिम्मेवारी हम ले रहे हैं कि 3 टाइप का आपको बनाना है। ठीक है सर? 3 हिसाब से तैयार करना है। और एक तो फंगीनाशक बनाने के लिए और हम तरीका आपको बता देंगे, मुंह से बता देंगे। ये चीज का जुगाड़ अभी आप लोग नहीं कर पाइएगा, इसलिए नहीं कर पाइएगा कि ये पहचान में थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे उसमें चाहिए चूना, चूना आप पहचानते हैं, लेकिन उसमें मिलावट कर देगा तो पहचान पाइएगा? नहीं पहचान पाइएगा। तो इतना ज्ञान आपको होने के बाद आप मार्केट से चुना लीजिए, नहीं तो क्या करिए, हम लोगों से चुना लीजिए। ठीक है सर? चूना हम लोगों से लीजिए, असली चूना आपको मिल जाएगा, वही काम करेगा। अच्छा, चूना में आपको दोनों एक होता है, एक चूना को पका करके अलग अलग चूना बनाता है। ठीक है? तो चूना एक ही होता है, लेकिन मिलावट का यहाँ डर है। क्लियर है? कोई कृषि चूना बोलता है, कोई कुन चूना बोलता है, कोई घर पोतने वाला चूना बोलता है, चूना सब एक है। इसी से ध्यान दिया जाए, अब ध्यान दिया जाए और थोड़ा सा आप लोग इस पर हमको डिस्टर्ब नहीं करिएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तालीम को हमको सही करना है, वो बैगन तैगन यहाँ मत लाइएगा। क्लियर है? उसको संभाल के रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, हम क्या बोल रहे थे, हम भूल गए। अब जरा सा सुन लीजिए, चूना के बारे में बोल रहे थे। देखिए, चूना का डुप्लीकेट चूना काम नहीं करेगा, इसीलिए चूना का पहचान जब तक नहीं होगा, अनुभव जब तक नहीं होगा, 2-4 बार काम नहीं करिएगा, तब तक आपको हम लोग से मंगाइएगा। क्लियर है? उतना हम लोग सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिखाने के लिए मजबूरी में तो सप्लाई करना पड़ेगा। बाद में आपको जिम्मा दे देंगे, आप अपना सप्लाई करिएगा टीम में, हम दूसरा नया को सिखाते रहेंगे। इसी तरह से चलता है। दूसरा उसमें चाहिए नीलोतुथो। नीलोतुथो बोल के एक आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलता है मार्केट में, उसमें भी फिटकिरी में रंग डाल करके थकता है, तो उसको भी शुरू में आप लोग हमसे लीजिएगा। और हम लोग क्या बना देते हैं, 1 पाव नीलोतुथो 1 पाव चूना को मिलाते हैं। हेलो, क्लियर हुआ? दोनों को मिलाते हैं, ये अलग से इसको तैयार करते हैं लिक्विड, इसको अलग तैयार करते हैं। 1 लीटर इसमें आपको गाय का पेशाब डालते हैं। ठीक है? 1 लीटर पानी डालते हैं, और क्या नाम है, 1 लीटर ये जामुन डालते हैं जो बना है आपके यहाँ। ये तीनों को डाल करके उधर चूना तैयार करते हैं, और ये तीनों को डाल करके इधर नीलोतुथा तैयार करते हैं। और दोनों को छान करके जब एक साथ करेंगे, उसके बाद ये जो आपको स्प्रे करने के लिए घुलने वाला चीज हम उस दिन मतलब एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे, प्रयोग करके, बस ये 100 ml उसमें डाल देते थे। तो हमारा आधा लीटर 1.5 लीटर ये हुआ, आधा लीटर 1.5 लीटर ये हुआ, 3 लीटर हमारा चीज तैयार हुआ। पैसा हमको कितना लगा? बहुत ज्यादा लगा था, 150 से 200। ठीक है? अब 50 ml अगर आप डालना चालू करेंगे तो कोई भी फंगस नहीं टिकेगा। हेलो, क्लियर है? 50 ml आप डालना चालू करेंगे तो कोई भी फंगस नहीं टिकेगा। तो ये भितरिया और तरीका से काम करने वाला चीज अनुभव होते जाएगा, हम लोग करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन निरंतरता आपको देना होगा, अनुशासन के साथ और चुस्ती फुर्ती जागर के साथ। अनुशासन में रहिएगा, काम नहीं करिएगा तो भी काम नहीं होगा। आप काम करिएगा, अनुशासन में नहीं रहिएगा, इधर का उधर कर दीजिएगा, आम का इमली कर दीजिएगा, वो भी नहीं होगा। यहाँ आम का इमली करने वाले आदमी ढेर है, लेकिन आम का आम, इमली का इमली अलग करने वाले हमको आपको सभी को बनना है। क्लियर है सर? क्लियर है? तो इस हिसाब से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक चैप्टर हम यहाँ समापन करते हैं, अब दूसरा चैप्टर का तालीम हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए हम फिर से मिराज जी को बुलाते हैं, और तभी जैसे हम लोग फीडबैक लिए थे, कुछ लोगों को नंबर मिला है, कुछ लोगों को कम मिला है, कुछ लोगों को बेसी मिला है। अब फिर एक एक आदमी आइए।